हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? महाभारत में आपको कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? कौन से ऋषि को जामरू देवता के नाम से मनाना गांव में पूजा जाता है? और कौन सी जाति के लोग हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं? हे गाइस, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में। इस वीडियो में बात करने वाले हम हिमाचल प्रदेश के प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक हिमाचल से। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस समय मानव के कोई लिखित स्रोत तो हमें नहीं मिलते हैं, परंतु हम पुरातात्विक स्रोतों से ये शब्दी के ऊपर निर्भर है। शब्दी को हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालों में बांटा है। एक टर्म आती है आद्य ऐतिहासिक काल। ये उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि तो थी परंतु उसे हम पढ़ नहीं सकते थे, जैसे हड़प्पा का काल था। 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर नालागढ़ में ओलाफ प्रूफर को पत्थरों से बने औजार और खुरपे मिले थे। 1955 में बीबीलाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरण नमूने प्राप्त किए थे। डॉक्टर जी.सी. महापात्रा ने सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के बने औजार के अवशेष प्राप्त किए थे। सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में इस अवधि को एक माना गया है, बल्कि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है। स्थायी कृषि सभ्यताओं का उद्गम इसी अवधि के दौरान हुआ है। रोपड़ में कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती यमुना नदियों की तलहटी में भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों में बने मिले हैं। चलिए थोड़ा आध्यात्मिक काल में सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासियों के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कोल, किरात, नाग और खस जाति के बारे में। कोल जाति के लोग हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं, जिन्होंने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। पश्चिमी हिमालय में वर्तमान के कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी आदि जाति के लोग कोल जाति से ही संबंध रखते हैं। इसका उल्लेख आपको कुमायूं की चंद्रेश्वर घाटी की चट्टानों में मिलता है। किरात मतलब मंगोल, कोल जाति के बाद हिमाचल में आने वाली दूसरी जाति थी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें देव मतलब लिंग देवता की पूजा करने वाले भी कहा है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। उनको ऊंचे पर्वतों की ओर भगाने वाले खश थे। कालिदास के रघुवंश में आपको किन्नरों का उल्लेख मिलता है। इस जाति के लोग आपको हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसे मिलते थे। मंडी के पंचतत्व शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची प्रतिमा है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक नाग कन्या से गंधर्व विवाह किया था। वासुकी नाग की पूजा चंबा और कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई थी, खश जाति कहलाई। खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज ही माने जाते हैं को एक परिवार के एक व्यक्ति की बलि उस उत्सव में जीत जाती थी। खशों द्वारा निर्मल में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक ही माना जाता है। खश नाग युद्ध का मंचन जिसमें होता है। खश जाति के निकले हुए कनैत कुलिंद लोग खशिया नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख मिलता है। इन लोगों ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़ा था। खश लोगों ने सरदारों के बाद में छोटे छोटे राज्य संघ बनाया, जिन्हें मंबाणा कहा गया था। पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खशों से ली थी। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म जो है शैव धर्म है। इसका उदाहरण आपको मणिमहेश, किन्नर कैलाश, महासू देवता का मंदिर है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले। शिव उपासना के साथ साथ शक्ति पूजा भी होती थी। पुराने काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुई थी। छतरानी में शक्ति देवी, भरमौन में लक्षणा देवी, ब्रजेश्वर देवी मंदिर ज्वालामुखी, हिडिंबा देवी कुल्लू, नैना देवी बिलासपुर, हाटेश्वरी देवी हाटकोटी और भीमा काली सराहन हिमाचल प्रदेश में शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण हैं। वहीं पे नाग देवता के अनेक मंदिर और पूजा स्थल के प्राचीन प्रमाण भी आपको हिमाचल में प्राप्त हुए हैं। आर्यों की एक शाखा हिमाचल में कश्मीर से होते हुए प्रवेश किया था। ये वैदिक आर्य कहलाए थे। इसमें कुछ प्रसिद्ध है जो है शांबर दिवोदास का युद्ध। दस्यु राजा शांबर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था। अंत में दिवोदास ने उद्व्रज नामक स्थान पर शांबर का वध किया था। आर्यों ने कोल, किरातों, नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया था। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। खशों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया था और वो वहीं बस गए थे। खशों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया था और उनको अपना दास बना लिया था। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हम वैदिक काल के बारे में। तो टिल दैट स्टे ट्यून्ड, शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।